एक दूरदराज गांव की मिट्टी भरी गलियों में, जहां वक्त थम सा गया था, वहां एक बूढ़े पिता बाबा फयाज की पूरी दुनिया उसकी 4 बेटियां थीं। शाजिया, जो मां जैसी ममता और समझदारी से भरी थी। नायला, जो सुंदर, शांत और शर्मीली थी। रुबिना, जो किताबों की दुनिया में खोई रहती और नई सोच रखती थी। और सबसे छोटी फराह, जो मासूम थी और हर दर्द को मुस्कान में छुपा लेती थी। उनकी मां कई साल पहले दुनिया छोड़ गई थी और बाबा ने अपनी जवानी, खून पसीना सब कुछ इन बेटियों की परवरिश में लगा दिया। घर मिट्टी का था, जीवन साधारण, लेकिन दिलों में इज्जत और मोहब्बत का खजाना था। लोग ताने देते, अब तक किसी की शादी नहीं की, तो बाबा फयाज शांत लहजे में कहता, मेरी बेटियां ही मेरा गर्व हैं, मेरी दुआओं का जवाब हैं। लेकिन गरीबी में बेटियों की शादी, शिक्षा और भविष्य सब कुछ एक सपना लगते। रिश्तेदार रुकते, बेटियां पसंद करते और बाबा की फटी चप्पलें देखकर लौट जाते। दिन गुजरते गए, मगर बाबा की उम्मीद और बेटियों की मुस्कुराहट नहीं टूटी। फिर एक दिन गांव पर कहर टूट पड़ा। तेज बारिशों ने बाढ़ ला दी। घर ढह गए, लोग बेघर हो गए। गांव के मर्द अपने परिवारों को लेकर छुप गए और बेबसी का अंधेरा छा गया। लेकिन तभी वही 4 बेटियां सामने आईं, नंगे पांव, मगर हौसले से भरी हुईं। शाजिया ने लोगों को खाना खिलाया, नायला ने बच्चों और औरतों को ढाढ़स बंधाया, रुबीना ने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया ताकि उनका ध्यान दुखों से हटे। और छोटी फराह, वो तो सबको कहानियां सुनाकर हंसाने लगी। गांव वालों ने देखा कि जिन्हें वो बोझ समझते थे, वो ही गांव की रोशनी बन गई हैं। कुछ ही दिन बाद शहर से एक नो गांव में मदद के लिए आई, और जब उन्हें इन 4 बेटियों के काम और हिम्मत की कहानी पता चली, तो वे चकित रह गए। उन्होंने न केवल इन चारों को नौकरी और स्कॉलरशिप दी, बल्कि पूरे गांव में स्कूल, महिलाओं के लिए रोजगार केंद्र और स्वास्थ्य सेवाएं भी शुरू कीं। अब वह गांव, जहां बेटियों को कमजोरी समझा जाता था, आज उन्हें रोशनी की बेटियां कहकर सम्मानित करता था। एक दिन बाबा फयाज अपने आंगन में बैठा था। चारों बेटियां उसके पास थीं, संतोष से भरी, आंखों में चमक और आत्मविश्वास से लबरेज। बाबा ने आसमान की तरफ देखा और उसकी आंखें भीग गईं। होठों से सिर्फ एक बात निकली, ऐ मेरे मालिक, तूने मेरी दुआओं को जाया नहीं जाने दिया। यह वही क्षण था जो हर बेटी के सिर पर पिता की दुआओं का ताज बन गया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि बेटियां बोझ नहीं होतीं, वो नेमत होती हैं। जब एक पिता का विश्वास और परवरिश साथ हो, तो बेटियां हर अंधेरे को रोशनी में बदल सकती हैं। जिन गलियों में कभी ताने गूंजते थे, अब वहां एक बोर्ड टंगा था, जहां बेटियां होती हैं, वहां खुदा बसता है।